आज का ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आप 12th में मैथ सब्जेक्ट ले रखे हैं और 12th के बाद आप बीटेक करने का सोच रहे हैं, वो भी सीएसई ब्रांच से, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा और एक अच्छा कॉलेज आपको कैसे मिल पाएगा, मतलब एक अच्छे कॉलेज का आप सिलेक्शन कैसे करें। बहुत से बच्चों ने जेईई एग्जाम दे रखा है, बहुत से बच्चे जो है जेईई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन लोगों ने जेईई फॉर्म नहीं भर रखा है, 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी के बारे में डिटेल में आज जो है मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है बीटेक में एडमिशन के लिए, बी फार्म में एडमिशन के लिए, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब काउंसलिंग एंड होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड, इनकी डेट्स होती हैं बेसिकली। तो सभी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि जो है आपको काउंसलिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाह रहा हूँ, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कहीं एडमिशन वगैरह नहीं करवाता हूँ। मैं खुद प्रोफेसर हूँ बेसिकली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और 10 साल से मैं टीचिंग में जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल का मुझे टीचिंग का अनुभव है, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, अच्छी-अच्छी जगह बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन की, तो मैंने बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है और साथ ही साथ पीएचडी चल रहा है। तो इस ट्रस्ट के साथ जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और मेरी जो भी मदद लेना चाहें जिससे कि जो है आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाए, तो डेफिनेटली सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पे जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें जान सकती हैं। देखिए, कॉल जो है जेन्युइन ही कीजिएगा, फालतू वैसे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी खुद टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर में एंगेज रहता हूँ बेसिकली। जब भी फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बात करते हैं बीटेक सीएससी के रिगार्डिंग। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जो सिटीज़ हैं, स्पेशली इंदौर की फोकस करके मैं चलूँगा, क्योंकि मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। बाकी भोपाल, ग्वालियर वगैरह यहाँ पे जो है आप वहाँ कॉलेजेस में खुद फ़ोन लगा के जान सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं इंदौर में बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर हैं, वो सब मेरे मित्र वगैरह हैं। हर किसी कॉलेजेस में आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफ़िनिटली आप मुझे कॉल कीजिएगा, जिस भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जानना चाहें, मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो बात करते हैं कि कैसे जो है आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएँगे। तो देखिए, अगर आपको जैसे बीटेक करना है, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, तो तभी जो है आप बीटेक कर पाएँगे। 4 साल का ये कोर्स होता है। और जनरली अगर आपको जैसे बीटेक में एडमिशन लेना है, तो जेईई जो मेंस का जो जनरली स्कोर है वह लगता है, एडवांस इसमें नहीं चलता है। एडवांस जो है आईआईटी एनआईटी के लिए रहता है बेसिकली। तो आपको जैसे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस सब के लिए जो है आपको एमपीडीटी काउंसलिंग करवाता है, जिसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश डायरेक्टिव टेक्निकल एजुकेशन। तो इसकी काउंसलिंग 3 चरणों में होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड। इसके बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा कि कैसे पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर होती है। तो अगर आपको जैसे बीटेक करना है, तो आप अगर आपने जेईई फॉर्म भर रखा है, मींस का अगर आपने जैसे फॉर्म भर रखा है और एग्जाम भी शायद में भी अभी चालू होने वाली है, तो उसके बेस पे जो है आपको, अगर जैसे आप अच्छा स्कोर करते हैं जेईई में, मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है। देखिए, पहला जो है आप, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि आपने जेईई फॉर्म भर रखा है ना। दूसरा, अगर आपने जेईई फॉर्म भरा और आपका कम स्कोर आ गया, तो उनके लिए भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे जिन लोगों ने जेईई फॉर्म भर ही नहीं रखा है, एमपी बोर्ड के हैं, सिर्फ 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आज बात करूंगा, जिनको कम फीस पे, मतलब एक एवरेज फीस पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। सभी चीज़ें आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने जैसे जेईई का फॉर्म भर रखा है, मेंस आप दे रहे हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि अच्छे से पढ़िए, अभी भी आपके पास टाइम है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए और कोशिश कीजिए कि अच्छा स्कोर आ जाए, क्योंकि सीएससी ब्रांच, अभी सीएससी का ज़माना है। एक तो फार्मेसी, दूसरा सीएससी, यही दोनों फील्ड जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो सीएससी हर एक बच्चा लेना चाह रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज भी हर एक बच्चा लेना चाह रहा है। तो एमपी के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद यूपी, बिहार, सबके सब स्टूडेंट जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेजेस ज़्यादा हैं और साथ ही साथ फीस कम है। तो इसलिए बिहार और जो आसपास के जो भी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, है ना। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है और सीएससी ब्रांच के अंदर हर एक बच्चा जो है सीएससी ब्रांच लेना चाहता है। जो मेन सीएससी है, कोर सीएससी, जनरली उसका ज़्यादा रुझान होता है बच्चों की तरफ। तो जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप जेईई में अच्छा स्कोर करेंगे, सीएससी ब्रांच के अंदर अंतर्गत, आप मान के चलिए 85 के अबव परसेंटाइल आपका होगा या 90 के अबव परसेंटाइल होगा, तो उस बेस पे जो है आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मिलेंगे।
जैसे कि आप जानते होंगे इंदौर में SGSITS, मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम भी बना रखा है, आप देखते जाइएगा। IET DAVV, उसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, MITS कॉलेज, RGPV जो है उसका गवर्नमेंट कॉलेज है, और भी तमाम कॉलेजेस हैं। तो ये टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ सामने। अगर इनमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बिना JEE के जो है आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। JEE के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, CLC राउंड हो। 12th के परसेंट वाले बच्चों को जो है एडमिशन नहीं मिल पाएगा, चाहे आपका कितना भी परसेंटेज हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर सेकंड राउंड में 12th का परसेंटेज का जो है जो बेसिकली वो ओपन लिंक हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं JEE के ही इतने सारे बच्चे हो जाते हैं कि आपको 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो JEE के मेंस के स्कोर पे ही जो है एडमिशन देते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा है, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फोकस कर रहे हैं तो आप स्पेशली JEE आपको लगने वाला है, और उसमें भी अच्छा स्कोर आपका लगेगा, है ना। अगर आपका स्कोर कम रहता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या ऑप्शन है। तो आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर आपने JEE मेंस का जो है आपने फॉर्म भर रखा है और आप अच्छा इस परसेंटाइल लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं सामने मैंने लिख रखे हैं, इनमें CSE ब्रांच मिल जाएगी। अराउंड 90 के ऊपर आपको परसेंटाइल लाना होगा। अगर आपका 80 तक भी परसेंटाइल है तो आप अप्लाई कीजिए, देखिए, बैठ के देखिए। और भी अगर आपका कम रहता है तो फर्स्ट राउंड में आप बैठ के देखिए, है ना। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, अपनी मन की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिनका परसेंटाइल बहुत कम है उनका नहीं हो पाएगा, ये मैं क्लियर ही आपकी कह दूंगा। आप पहले फर्स्ट राउंड में अप्लाई करके देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि जिन बच्चों का परसेंटाइल बहुत कम होता है तो उनको CSE ब्रांच तो नहीं मिलेगी। देखिए मैं आपको बता दूं, अदर ब्रांच हो सकता है मिल जाए, मैकेनिकल, सिविल, EC और भी तमाम ब्रांचें होती हैं बेसिकली, तो वो ब्रांच शायद आपको मिल जाए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम फर्स्ट ईयर में वहाँ पे एडमिशन ले लें, सेकंड ईयर से ब्रांच चेंज कर लेंगे। तो सेकंड ईयर में देखिए सीट खाली होना चाहिए, तभी जो है आपको CSE ब्रांच में जनरली आपको सीट ट्रांसफर हो पाती है। अगर सीट खाली नहीं है तो नहीं मिल पाता है, आप उसी ब्रांच में जो है कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये चीज़ भी आप सोच समझ के कीजिएगा। तो जैसे कि अगर आपका परसेंटाइल कम होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेज से करें या यूनिवर्सिटीज से करें, ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको JEE के मेंस में, अगर आपका जैसे परसेंटाइल एवरेज परसेंटाइल है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी आप फोकस कर सकते हैं। तो होप आप समझ पाए होंगे, जिन बच्चों ने JEE दे रखा है और जिनका अच्छा परसेंटाइल बनेगा तो उनको डेफिनेटली CSE ब्रांच मिल जाएगी। जिनका एवरेज परसेंटाइल बनेगा, कम में बनेगा बेसिकली, तो उनको जो है CSE ब्रांच तो नहीं मिलेगी। और हो सकता है बहुत से बच्चों को जैसे बिल्कुल ही कम परसेंटाइल हो जाए तो उनको मैकेनिकल, सिविल ये सब ब्रांच भी नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिए अच्छा परसेंटाइल आप बना पाएँ। सभी के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। अच्छे से कीजिए ताकि आपको आपका जो ख्वाब है वो आपको मिल जाए। नहीं मिलता है, अगर आपका बिल्कुल ही कम रह जाता है परसेंटाइल और आपने जैसे JEE नहीं दे रखा है, तो 12th के परसेंटेज बेस पे और कम परसेंटेज बेस पे भी आपको RGPV एफिलेटेड और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन मिल जाता है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए RGPV जो है मध्य प्रदेश स्टेट की गवर्नमेंट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलेटेड तमाम कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सभी जगह हैं। यहाँ तक कि जो SGSITS कॉलेज है ये भी RGPV एफिलेटेड कॉलेज है ना। तो बेसिकली सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप RGPV एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें जो है आप एडमिशन ले सकें प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि RGPV ऑब्वियसली नॉन यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सेल्फ यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ भी फीस वो लोग रख सकते हैं और बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं फीस को लेके और भी अदर चीज़ों को लेके। तो वो आपका है कि आप किस टाइप का कॉलेज चाह रहे हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है मैं RGPV को देना चाहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की है, गवर्नमेंट की है बेसिकली, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। तो होप आप ये समझ पाए होंगे। JEE वालों के बारे में मैंने बात कर ली, और जिनका कम परसेंटाइल है और जिनको जैसे जिन लोगों ने नहीं दे रखा है तो उनके लिए जो है 2 ऑप्शन रहते हैं। आप RGPV एफिलेटेड जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे RGPV एफिलेटेड और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है 100% आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा तगड़ा प्लेसमेंट मिल जाता है ना। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि RGPV एफिलेटेड आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कैसे जो है कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क होता है कि हम प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करें, RGPV एफिलेटेड कॉलेज सिलेक्ट करें, तो कैसे क्या चीज़ें करें। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए नंबर ऑफ सीट। कोई कॉलेज है जब सबसे पहले,
तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, मतलब आपने देख लिया कि ये कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, सभी चीज़ें अच्छी हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे सीएसई ब्रांच में, और उसकी सीएसई में जैसे एआई, एमएल और भी तमाम आईटी ब्रांच, ये सब सीएसई का ही पार्ट है। जैसे अगर कोई कंपनी टीसीएस लेने आती है, तो वो आईटी वाले बच्चों को, एआई वाले बच्चों को, एमएल वाले बच्चों को, ये अलग-अलग ब्रांचेस हैं, और सीएसई वाले बच्चों को, तो इन सब में से जो है सिलेक्शन करती हैं, ओवरऑल बच्चों में सिलेक्शन करती हैं। तो आपका चांसेस ऑफ प्लेसमेंट कितना है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है ना? 700 पे आप एक खुद का अगर प्लेसमेंट देखेंगे तो बहुत टफ टास्क है। और वहीं कुछ ऐसे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे जिनमें सीटें लिमिटेड है, जैसे सीएसई ब्रांच की सिर्फ सीटें उनके पास 120 हैं, 180 हैं, तो वहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, और जिनमें सीएस, और सिर्फ वो यही फोकस करते हैं कि हम सिर्फ सीएस पे ही जनरली प्लेसमेंट देंगे और उन्हीं बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई को लेके भी और प्लेसमेंट को लेके भी आपको जो है, आपका मतलब वेटेज ज़्यादा होता है इस चीज़ में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भैया आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनने बहुत सारी ब्रांचें खोल रखी हैं, और बहुत सारे जो है सीएसई में सीट्स कर रखी हैं, और फिर जो एजुकेशन को लेके और सिर्फ उनको पैसे कमाने से मतलब है। तो मेरा आपसे यही कहना है, इस हवाबाजी में आप ना जाएँ, चीज़ों की एनालिसिस करें तभी एडमिशन लें। देखिए प्लेसमेंट जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाते हैं, अगर आप जो है, जो कंपनी आती है वहाँ पे सामने से अच्छे से जो है पर्सनल इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं, जीडी क्रैक कर पाते हैं, टेस्ट क्रैक कर पाते हैं, उसमें भी बहुत सारे फेसेस होते हैं। तो आप जो है डेफिनेटली कहीं भी बैठ सकते हैं। कैंपस ओपन भी होता है, क्लोज कैंपस भी होता है। ओपन में आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं, या फिर जो है कहीं भी ओपन कैंपस आता है वहाँ पे बैठ के आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो मेरा आपसे यही कहना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स देखें और आपका प्लेसमेंट ऑफ चांसेस देखें। दूसरा, प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देखें। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है फीस कम के चक्कर में इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन मैटर करता है आप 1 साल पुराना प्लेसमेंट रिकॉर्ड और अभी तक का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो जरूर देखें। एक एक बच्चे का देखें कौन सी कंपनी यहाँ पे आई हुई है। जनरली टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, है ना, एसेंचर, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो इंडिया की टॉप अच्छी कंपनियां हैं, है ना। तो ये कंपनी तो ऑलमोस्ट आई हो, और ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट्स है, परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो परसेंटेज जो 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 प्लेसमेंट है बेसिकली वो 90 के अबव तो हो जनरली किसी कॉलेज का। तो डिटेल मांगे उनसे, बिल्कुल प्रॉपर डिटेल, काउंसलिंग की डिटेल होती है, काउंसलिंग सेल होता है। जो छुपा रहे हैं मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ घोटाला कर रहे हैं। तो इस चीज का जरूर आप देखें, ठीक है। उसके बाद बात करें तीसरा, देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है मैटर करता है। तो जैसे अगर 700 बच्चे हैं तो 700 बच्चों में अगर 10-20 बच्चों को हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल गया तो कोई बड़ी तोप की बात नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट मैटर करता है। तो ऑलमोस्ट एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, मतलब 50,000 मंथली जो है एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को मिल रहा है ना। तो ये चीज मैटर करती है। तो एवरेज प्लेसमेंट जो है किसी कॉलेज का अच्छा हो, है ना। 5 लाख से नीचे है तो वहां एडमिशन मत लें आप। 3-4 लाख है तो वहां पे ना लें। 5 लाख हो, 5.5 लाख हो, उससे ऊपर हो तो डेफिनेटली आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स देखें, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है कॉलेज का, है ना। ऑलमोस्ट 90 हो, 95 हो, 100 भी होता है बहुत सारे जगह। जैसे कि 180 सीटें हैं तो अब कुछ बच्चे देखिए हायर स्टडी के लिए जाते हैं, एमटेक करते हैं। कुछ बच्चे जो है बेसिकली जॉब नहीं करते हैं, उनका खुद का बिजनेस होता है, और कुछ बच्चे जो है प्लेसमेंट मांगते हैं। तो सब कैटेगरी के बच्चे होते हैं कॉलेज में। उसके बाद लैब्स जरूर देखें। मैंने यहाँ भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे लैब्स ही नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट अगर आप सीएसई में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे लैब तो अच्छी हो। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाना चाह रहे हो, आप पर्टिकुलर उस पर टाइम देना चाह रहे हो, तो उसमें कम से कम 15-20 लैब तो कॉलेज में हो। तो इस चीज़ का भी आपको देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। कॉलेज पुराना हो, 14 से 15 साल पुराना कॉलेज हो, इस चीज़ को भी आप देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आरजीपी भी एफिलेटेड तो हो, लेकिन पुराना भी कॉलेज हो। तो उससे क्या होता है बेसिकली, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नंबर ऑफ बैच स्टूडेंट पास आउट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, उनके एलुमनी होते हैं बेसिकली। तो वो जो है आपको उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि भैया इनके एलुमनी कहाँ कहाँ जनरली वर्किंग में है। उसके बाद एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हों, फैकल्टी की डिटेल हर एक वेबसाइट पे उसके उसमें जाके जनरली आपको जैसे डिपार्टमेंट में फैकल्टी की क्वालिफिकेशन डिटेल मिल जाती है कि नंबर ऑफ फैकल्टीज़ कितनी है। एटलीस्ट कम से कम 15-20 फैकल्टी तो हो, और भी ज़्यादा फैकल्टी हो, लेकिन ये एक मतलब जैसे कि जो एक कॉलेज होता है, आरजीपी भी एफिलेटेड होता है, इनमें 10-15 की समथिंग फैकल्टी तो होना ही चाहिए।
बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तमाम कोर्सेज़ होते हैं, तो तमाम फैकल्टीज़ होती हैं और नाम वो सबका एक साथ कर देते हैं, है ना? तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। उसके बाद फैसिलिटीज़ देखें कि कॉलेज क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है। कॉलेज भले छोटा हो, दूर हो, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि फैसिलिटीज़ क्या-क्या दे रहा है। मतलब कम रिसोर्सेज़ में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा है। लाइब्रेरी हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हों, सर्टिफ़िकेशन हो, इंग्लिश की क्लासेस हों, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँ। उसके बाद फ़ीस ज़रूर देखें। देखिए 70 से 1 लाख 1.5 लाख तक जो कॉलेज है बेसिकली वो अच्छा कॉलेज माना जाता है ना? कम फ़ीस वाला जैसे 70 वाला खराब कॉलेज नहीं माना जाता है। 70 से 1 लाख के बीच में मैं अच्छा कॉलेज मानता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें डीएवीवी की 80,000 फ़ीस है, तो क्या वो कॉलेज खराब है? नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आरजीपीवी एफ़िलिएटेड कॉलेज भी देखने को मिल जाएँगे जिनकी फ़ीस 70, 75, 80 है, किसी की 90 है, किसी की 1 लाख भी है। यूनिवर्सिटीज़ की और ज़्यादा होती है। पर ईयर की मैं फ़ीस बता रहा हूँ। तो ये कॉलेजेस अच्छे कॉलेज से होते हैं, लेकिन जो ऊपर की क्वालिटीज़ हैं, ये सब आपको देखना चाहिए, है ना? उसके बाद आप फ़ीस को ये कंसीडर करके चलें। मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब स्कॉलरशिप बेस वाले जो कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन ले लेते हैं, तो वो तो सब बेकार कॉलेजेस हैं। जो फुल स्कॉलरशिप बेस पे आपको एडमिशन दे रहे हैं, बिल्कुल ही फुल स्कॉलरशिप बेस पे, तो बेसिकली वहाँ पे फंडिंग ही नहीं आ रही है। और कॉलेज में देखिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। पैसा आ रहा है तो वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। आपको ट्रेनिंग्स करवा रहा है, आपको आज कंपनी भी आती है ना, तो कोई कंपनी को बुलाने में, सब चीज़ें करने में पैसा देना पड़ता है कॉलेज को। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जहाँ पे जनरली जो ओबीसी की स्कॉलरशिप बेस पे आपको एडमिशन दे रहा है सीएसई ब्रांच में, तो सोचिए 28,000 स्कॉलरशिप आती है और स्कॉलरशिप आने में 1 साल लग जाता है। तो क्या आपको वो रिसोर्सेज़ देगा? उनकी बसेस भी नहीं चलती हैं। आपको पहले बोल देंगे कि बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कुछ टाइम बाद जो होगा आपको बस भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कन्फर्म करें, है ना? और उसके बाद चीज़ें देखें कि आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लग रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना ले रहे हैं, प्लेसमेंट का चार्ज तो नहीं लगता है बाद में, बस के अलग से चार्ज ले रहे हैं। ये पहले ही सब चीज़ें कन्फर्म कर लें, उनसे लिखवा लें। एडमिशन जब आप लेने जाते हैं तो ये पूरी चीज़ें कन्फर्म करवाएँ। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ इसी में एक अलग से तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब भी सीएसई ब्रांच में एडमिशन लेने का जाएँ किसी भी कॉलेज में, तो कन्फर्म करके उनसे बोलें कि भैया मुझे सीएसई ब्रांच में ही एडमिशन लेना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको सीएसई ब्रांच में एडमिशन देने के बजाय वो दूसरी ब्रांच में डाल देंगे अगर आपका 12th में कम परसेंटेज है, जेईई में कम परसेंटाइल है, ऐसा बोल के वो लोग कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है उनसे लिखवा के लें कि मुझे सीएसई ब्रांच ही चाहिए और आप मुझे लिख के दे दीजिए, है ना? ये चीज़ है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ देख लें, कॉलेज का जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप देख के एनालिसिस करके कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो होप आप ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे कि एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन आपको कैसे करना चाहिए, कैसे एक अच्छा कॉलेज आपको मिल पाएगा। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इंदौर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं कि भैया सर मुझे एक इस टाइप का कॉलेज मिल जाए 80,000 70,000 तक का जिसमें सभी चीज़ें बेस्ट हों, ये सभी चीज़ें आ जाएँ, तो आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। डेफ़िनेटली मेरी तरफ से जितनी मदद होगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मेरा काम यही है कि मैं आपको सही एंड सटीक इन्फॉर्मेशन दूँ, आपकी एबिलिटी, आपकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग। और मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप ट्राई करें। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जेईई देना पड़ेगा, सभी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। नहीं मिलता है तो डेफ़िनेटली आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट भी देते हैं, आपका फ्यूचर भी बनाते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे से कीजिए। जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, डेफ़िनेटली आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मेहनत आपको लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।